एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, मैं हूं आपकी अपनी विदुषी। हाजिर हूं आपके सामने एक और वीडियो लेकर जिसमें आप एक दिन में 1 केजी तक लूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। वैसे मैं इस तरह के वेट लॉस को प्रमोट तो नहीं करती बिकॉज इट्स रियली डेंजरस टू आवर हेल्थ। हमारी हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा बिगाड़ देगा, ये काफ़ी पुअर कंडीशन में हम पहुँच सकते हैं। बट फिर भी जो लोग बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं, लाइक एज मी, जो अपने वेट से 20 किलो 25 किलो प्लस चल रहे हैं अपने BMI से, उनके लिए ये ज़रूरी है कि उनका वेट कंट्रोल में रहे, तो थोड़ा फास्ट करते हैं। एंड 1 डे में 1 केजी हम कैसे लूज़ कर सकते हैं और ये आइडिया मुझे कहाँ से आया। हालांकि मैं ना ही तो कोई डॉक्टर हूँ और ना ही फिटनेस ट्रेनर, ऐसा कुछ भी नहीं है। डाइटिशियन तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो ये सब अपने दिमाग में मत लाइएगा। ये आइडिया मुझे आया है डॉक्टर शालिनी मोहन की एक वीडियो देखी थी मैंने टी फास्टिंग पे, उनके किडनी सीरीज़ पे चल रही है वीडियो। एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और मुझे लगा कि क्यों नहीं हम लोग करके देखते हैं, और इसके रिज़ल्ट काफ़ी पॉजिटिव आए हैं। फ़िलहाल तो मेरी मदर ने किया है और मुझे ये काफ़ी पसंद आया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इसमें बस मैंने कुछ ट्विस्ट किए हैं अपने हिसाब से, इसीलिए मैंने सोचा कि अब आपके साथ जब ट्विस्ट करके उसमें ये है कि वो 1 डे में उन्होंने 3 केजी तक प्रॉमिस किया है, बट मैं 1 डे में 1 केजी का ही प्रॉमिस कर रही हूँ। एंड ये परमानेंट होगा, 24 आवर्स में होगा ये। और वो आप हफ्ते में 1 या 2 बार कर सकते हैं, इसे आप हफ्ते में 3 से 4 बार भी कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड है। बट यहाँ पर कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। वो क्या चीज़ें हम जान लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप इसे वीक में 1 और 2 टाइम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है। जैसे मैं बता रही हूँ एज इट इज़ आप फॉलो कर सकते हैं सबसे पहले टाइप में। और दूसरा, अगर आप इसे 3 से 4 बार कर रहे हैं तो आपको अपनी डाइट में कोई खास चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय इसके कि आप अपनी डाइट से जंक हटा दें। बट मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप ग्लूकोज बिल्कुल कट कर दें। आप शुगर नहीं ले सकते, लेकिन आप जैगरी ले लीजिए। और इसके अलावा आप हेल्दी शुगर ले सकते हैं, लाइक कोकोनट शुगर, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। बट रिफाइंड शुगर का यूज़ ना करें आप। तो बस यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। तो चलिए देखते हैं आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। अपनी नोटबुक निकालें जो आपने मेरे डाइट प्लान में रखी हुई है और उसमें लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट है उन लोगों के लिए जो लोग मतलब डायबिटीज़ पेशेंट नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पर बात ये कि डायबिटीज़ पेशेंट को इंसुलिन लेना ही पड़ता है, तो उनके केस में दूसरी चीज़ें आएंगी। ये उनके लिए नहीं है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बाकी सब लोग इसे कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आप मॉर्निंग में जब भी उठते हैं, अगर आप 8 बजे से पहले उठ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो उठना शुरू करिए। क्योंकि आप 8 बजे के बाद नहीं उठेंगे, आपका ब्रेकफास्ट एनी हाउ 10 बजे से पहले हो जाना है। और अगर आप 10 बजे से पहले ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो आप ब्रेकफास्ट में पोमोग्रेनेट ले सकते हैं। आपको ब्रेकफास्ट में फ्रूट ज़रूर लेने हैं। आप पहले फ्रूट लेंगे, देन आप कुछ और लेंगे। तो आपने लेने हैं, आप मिक्स फ्रूट बोल ले सकते हैं, आप सिंगल फ्रूट बोल भी ले सकते हैं। बट कोशिश करिए 100 to 150 ग्राम फ्रूट आप पर डे लें। यानी कि अगर आप ऐसे देखें तो आप एक मीडियम साइज़ का एप्पल ले सकते हैं अगर सिंगल ले रहे हैं, और अगर हाफ हाफ करके लेते हैं तो हाफ पोमोग्रेनेट छोटे साइज़ का और एक पूरा एप्पल आप ले सकते हैं, या फिर आप हाफ एप्पल लें, बेहतर होगा। तो ये हो जाएंगे आपके फ्रूट्स। इन्हें लेने के बाद आप थोड़ा वर्कआउट कर सकते हैं, लाइक 30 मिनट्स का। एंड देन आपने क्या करना है ब्रेकफास्ट के लिए, अगर आपको अब भूख लग रही है, ध्यान रखिएगा फ्रूट्स लेने के बाद आपको आधे घंटे वॉक करनी है और उसके बाद ही आपने कुछ खाना है। तो अगर अब आपको भूख लग रही है खाने वाली, तो फिर आपको यहाँ पे खाना खाना चाहिए। और खाने में आपको खाना है, ऑप्शन सुन लीजिएगा ढंग से, लिख लीजिए आप उसमें। आप बेसन का चीला खा सकते हैं, आप बाजरे का चीला खा सकते हैं, इसके अलावा आप कुटू के आटे की रोटी और घी की सब्जी खा सकते हैं। लेकिन कुटू के आटे की एक ही रोटी लेंगे और चिल्ला भी एक ही होगा। अगर आप पराठा खाना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, पराठा खाने के बाद आपने अगेन 20 मिनट्स का वर्कआउट करना है, कोई ना कोई, मतलब आप सिंपल नॉर्मल वॉक करिएगा। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप काउंट करके 300 टाइम्स वॉक करिएगा, ठीक है। मतलब 300 स्टेप आपने चलने हैं बस, और कुछ नहीं करना है। तो आपने ये करना है। और इसके अलावा ये हो जाएगा आपका मॉर्निंग में। और इसके अलावा जो भी आप खा रहे हैं उसके बाद आप
10 मिनट्स वेट करके आप ग्रीन टी लेंगे, ठीक है। सो अब इसके अलावा टी फास्टिंग है तो दिन में आप 4 से 5 बार ग्रीन टी लीजिए। पानी भी आप पी सकते हैं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा मत पीजिएगा, पानी गर्म ही पीना है आपने। जी हाँ, आपको इसमें ये ध्यान रखना होगा कि आपको पानी गर्म पीना है। लंच में क्या लेंगे आप वो जान लीजिए। यहाँ पे मिड मॉर्निंग स्नैक अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो वो मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। फ्रूट आपके ब्रेकफास्ट हो गए थे और ये जो आपने अभी चीला वगैरह आपने खाया है वो आपका मिड मॉर्निंग स्नैक हो गया था। बट फिर भी अगर आपको कुछ भूख लगती है तो आप 4 से 5 सोक्ड आलमंड ले सकते हैं, इसके साथ आप 1 वॉलनट ले सकते हैं, ठीक है। तो यह सब ब्रेकफास्ट हो गया है, कंप्लीट मॉर्निंग का सिलसिला। अब लंच की तरफ मूव करते हैं। लंच में आप सबसे पहली बात है कि आप लंच करने से पहले ACV लेंगे, यानी एप्पल साइडर विनेगर प्लस वाटर। 1 ग्लास में 1.5 टेबल स्पून आपने ACV लेना है, उसे मिक्स करके पीजिए और इसके 20 मिनट्स के बाद आपने लंच लेना है। लंच में आप अरहर की दाल चावल ले सकते हैं, बिल्कुल आप घबराइए नहीं, इस डाइट में आप अरहर की दाल चावल ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा आपने पोर्शन कंट्रोल करना है। अगर आप केवल दाल रोटी ले रहे हैं तो आप 1 रोटी पूरी ले सकते हैं, और अगर आप दाल चावल ले रहे हैं तो आप एक छोटे बाउल में चावल ले सकते हैं और दाल जितनी मन हो उतनी ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा अगर दाल की क्वांटिटी डबल होगी तो बहुत अच्छी बात है। ये हो गया आपका लंच। अब आपने लंच कर लिया, देन आपने फिर इसके बाद 10 मिनट वेट करके आपने ग्रीन टी ले लेनी है। उसके बाद आपको शाम की ग्रीन टी मिस नहीं करनी, आपने फिर से ग्रीन टी लेनी। बट ग्रीन टी आप जो शाम में लेंगे वो सनसेट से पहले ले लेंगे। अब इस ग्रीन टी के साथ आपने कुछ नहीं लेना है। सनसेट से पहले इसलिए ले लेंगे बिकॉज कुछ लोगों को, अगर आप मतलब नाइट में ग्रीन टी लेते हैं तो उन्हें कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना होती है। इसके बाद आप डिनर करेंगे। डिनर में मैं आपको सिर्फ 2 से 3 ऑप्शन दूंगी। सबसे पहले, अगर आपको सिर्फ खाना खाकर ही सुकून मिलता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि अगर उन्हें फ्रूट्स खिलाए जाए तो उनका पेट नहीं भरता, अगर आप उनमें से हैं तो फिर आपको यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट फिर भी आपके लिए एक ऑप्शन दे रही हूँ। जो लोग खाना खाना पसंद करते हैं उनके लिए ऑप्शन है मूंग की दाल 1 कटोरी। देखिए लिमिटेड खाना ही आप खा सकते हैं यहाँ पर, और एक ही सिंघाड़े की रोटी, या फिर आप मल्टीग्रेन रोटी यहाँ पर ले सकते हैं, तो एक ही लीजिएगा। और इसके साथ इतना कम से कम 1 या आधा खीरा और 1 टमाटर आपने लेना है। सेकेंड ऑप्शन है डिनर में आपका पपाया। आप 1 बोल अच्छा खासा पपाया ले सकते हैं, या फिर आप इतना ही अनानास ले सकते हैं, और या इन दोनों का मिक्सचर ले सकते हैं। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है आपका दलिया। आप मल्टीग्रेन दलिया ले लीजिए, वेजिटेबल्स दलिया लीजिएगा, मीठा दलिया आपने नहीं लेना है। एंड देन इसके 10 मिनट बाद आपको ग्रीन टी नहीं लेनी है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने कहा था कि आफ्टर एवरी फूड, बट यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। आपने ग्रीन टी ले लेनी है 10 मिनट बाद, ग्रीन टी नहीं लेनी है डिनर में। आपको 10 से 20 मिनट वेट करना, और उसके बाद आपने गर्म पानी लेना है 1 गिलास, और उसमें आपने हाफ लेमन स्क्वीज करके पी लेना है। और जिन लोगों को लेमन से एलर्जी है वो यहाँ पर लेंगे जिंजर वाटर। आपने जिंजर को जस्ट ग्रेट करना है, उसमें 1 गिलास पानी डालना है और जस्ट 1 बोल आने का वेट करना है। उसमें जैसे ही 1 उबाल आ जाए आप गैस बंद कर दीजिए, और थोड़ा सा ठंडी हो जाए उसे छान लीजिए, और आप इसे सिप सिप करके पी सकते हैं। और जिन्हें जिंजर से भी एलर्जी है वो क्या करेंगे, वो पियेंगे फेनल टी, ठीक है। आप सौंफ वाली चाय पी सकते हैं। तो ये तो रहा आपका टोटल डाइट प्लान। और इसके साथ अब आपको नाइट में क्या वर्कआउट है, आपने वज्रासन, एक सिटिंग पोज होता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मतलब मैंने नहीं बनाया है, बट अदर चैनल में वीडियोस पड़े हुए हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। वज्रासन आपने करना है 5 मिनट्स, एंड इसके साथ ही 30 मिनट्स का वॉक। तो यस, बहुत सिंपल सा है ये, इसे कोई भी कर सकता है, बट ध्यान रखिएगा प्रेग्नेंट लेडीज़ एंड डायबिटीज़ पेशेंट इससे दूर रहें। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। जितने भी लोग प्रेग्नेंट हैं, आपके लिए वेट लॉस ज़रूरी नहीं है, आप वेट मैनेज रखें, वो काफ़ी है।
अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप बाद में देखिएगा। सो बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।